अट्रैक्टेड द सेम बायर, द सेम कस्टमर फॉर माई बिजनेस। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे कुछ एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी और उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑर्डर्स तो बहुत आ रहे थे पर वो छोटे ऑर्डर्स उस टाइम पर मेरे लिए काम नहीं करने वाले थे। मुझे चाहिए था एक बड़ा ऑर्डर, और जिसकी लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो क्या ऐसा मैं सोच सकती हूँ, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ जिससे मुझे वो बड़ा अमाउंट अपने बिज़नेस के लिए मिल पाए। तो हुआ क्या कि मैंने स्टार्ट किया सोचना कि मुझे इतना बड़ा जो अमाउंट चाहिए, इस तरीके का मेरा कौन सा कस्टमर है जिसका इतने बड़ा एक ऑर्डर आता है। मेरे पास तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उस कस्टमर की, ना मेरी उससे कई दिनों से बात हुई थी। आई जस्ट थॉट अबाउट हिम कि अगर उस पर्सन ने आज ये ऑर्डर प्लेस किया ऑफ सच अमाउंट, तो मुझे आगे जिसको पेमेंट करनी है अपने बिज़नेस के लिए वो काम मेरा बन जाएगा। और मैं उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस भी करने लगी, सोचने लगी कि इतना पैसा अगर यहाँ से आता है तो मुझे आगे कितना देना है और वो कैसे मैनेज करना है। और मेरे को ये दिख भी गया कि अगर उस एक स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। तो बस होना क्या था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी वो उस टाइम की जो थॉट थी वो पकड़ ली और उसको तथास्तु कर दिया। वो कैसे कि जिस टाइम पर मैं ये चीज़ सिर्फ सोच रही थी, जिस टाइम पर मैं ये सिर्फ चीज़ सोच रही थी, आप मानोगे, यकीन ही नहीं करोगे कि मेरे फ़ोन पर कॉल आ चुकी थी। मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, किसी कस्टमर से बात कर रहे थे, एंड आई वाज रियली पॉजिटिव अबाउट दैट कि ये वही कस्टमर है, जबकि उससे कितने महीनों से मेरी बात नहीं हुई थी। बट आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये वही कस्टमर होगा, क्योंकि मैंने इसको अट्रैक्ट किया है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। आप यकीन नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे कि ये वही कस्टमर था और उसी की तरफ से वो बड़ा ऑर्डर जो मैंने अट्रैक्ट किया था वो आ गया, वो आ गया। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी वो एक झटके में सॉल्व हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वाई डोंट आई बिलीव दिस, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसको बिलीव करने का, बिलीव ना करने का, और आपके पास भी नहीं होगा। सिर्फ कुछ एक टेक्निक्स हैं, कुछ एक टेक्निक्स है जिनको अपनाकर आप अपने सोचने की शक्ति से ही हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड मैं वो चीज़ आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में भी। आपने सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्क्रिप्टिंग जो है, फर्स्टली 5 दिनों के लिए स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दीजिए आप। मतलब कि जो भी आपको चाहिए, अपने सपने, अपनी विश लिस्ट, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। और उससे भी ज़्यादा एक ऐसी लिस्ट और बनाइए साथ में जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड लिस्ट। मतलब कि जिन भी चीज़ों को लेकर आप भगवान के शुक्रगुजार हैं उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाइए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बनाओगे तो आपकी जो विश लिस्ट है वो कंप्लीट ही नहीं होगी, उस पर कभी काम ही नहीं होगा। तो ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए, जिन भी चीज़ों को लेकर आप भगवान के शुक्रगुजार हैं वो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए, उस पर आप लिखिए। एंड देन उसके बाद आपने एक विश लिस्ट बनानी है अपने सपनों की जो आप लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आप कम से कम 5 दिन तो ज़रूर आपको करना है, और ज़्यादा करेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। 5 दिन जब आप कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है ये आपकी जो पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो पावर है ये बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि जब आप सोचते भी हैं, आपके कुछ सोचने से भी वो चीज़ें बहुत ही ईजिली इम्प्लीमेंट होने लग जाती हैं। आपको दिखने लगता है कि जो आप सोच रहे थे कि वो होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज़ ट्रू, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, ये मैजिक है क्या है, बहुत लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब ख्याली पुलाव है, बट इट्स रियल, 100% रियल। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इसको फील किया है, एंड अब तो मैं काफ़ी चीज़ों में इसको खुद यूज़ करके भी अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ।
तो ये थी मेरी आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स, जो भी जिनके भी साथ आप पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव थॉट को कि कितना अच्छा है, जस्ट आप सोच रहे हैं और चीज़ें पूरी हो रही हैं। लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत तरीके से लगा रहे हैं। जब वो सही से लगाना सीख जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही नहीं लगता है, ये आपके लिए कभी कभी बुरा भी साबित हो जाता है जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो। तो इसीलिए मेरे इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग लेयर्स, कब मुझे खुद इससे नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। तो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही। इंदु चौधरी साइनिंग ऑफ।